नमस्कार बच्चों, आज हम वसंत भाग 3 पुस्तक का पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ पढ़ेंगे, जिसके लेखक श्री कामतानाथ जी हैं। इस पाठ में लेखक अपने बचपन की एक स्मृति के बारे में बता रहे हैं। पाठ का सार। प्रस्तुत पाठ में हमने सीखा, मशीनों के अधिकाधिक प्रयोग से उत्पन्न दुष्प्रभावों का हृदयस्पर्शी वर्णन किया गया है। मशीनों के बढ़ते प्रयोग के कारण छोटे उद्यमी या हाथ से कारीगरी करने वाले लोग रोजगारहीन हो गए हैं या अपना पेशा छोड़कर नए काम की तलाश करने लगे हैं। इस पाठ में भी मशीनी युग का शिकार हुए ऐसे ही व्यक्ति बदलू की पीड़ा का मार्मिक वर्णन है, जिसे लेखक ने अपनी बचपन की स्मृति के रूप में बताया है। अब पाठ के कुछ कठिन शब्द और उनके अर्थ। लाख, अर्थ लाह, एक प्रकार का पदार्थ जिससे चूड़ियाँ बनती हैं। चौखट, लकड़ी का ढांचा। सलाह, छड़। मचिया, पीढ़ी, छोटी सी चारपाई। खपत, मांग। बहुधा, अक्सर। स्मृति पटल, यादों की तख्ती या यादें। फसली, विशेष ऋतु में आने वाला फल। मुखातिब, बात करने वाले की ओर मुंह करना। अंजुलि, दोनों हाथों को मिलाकर पात्र जैसा बना लेना। ठिठकना, रुकना। फबना, अच्छा लगना। भाषा की बात। पाठ में आए मुहावरे। मन मोह लेना, अर्थ मन को अच्छा लगना। कसर निकाल लेना, अर्थ सारा नुकसान पूरा कर लेना। लोहा लगना, अत्यंत कठिन होना। अतीत के चित्र उतारना, बीती बातें याद करने का प्रयास करना। दृष्टि दौड़ाना, कुछ देखना। शरीर ढल चुकना, अत्यंत कमजोर होना। भांप लेना, अनुमान लगा लेना। हाथ काट देना, रोजगार विहीन कर देना। आइए बच्चों, भाषा की बात के अंतर्गत हम आज संज्ञा सीखेंगे। परिभाषा। किसी भी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या विचार अथवा भाव को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, सलीम जब रेलगाड़ी से शिमला गया तो उसे बहुत प्रसन्नता हुई। इसमें सलीम व्यक्ति, रेलगाड़ी वस्तु, शिमला स्थान और प्रसन्नता भाव या विचार, ये सभी संज्ञाएं हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं, नाम ही संज्ञा है या संज्ञा नाम को कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा 3 प्रकार की होती है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के, वस्तु विशेष के या स्थान विशेष के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे लला, रज्जो, आम, दिल्ली आदि। नंबर 2, जातिवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा के द्वारा व्यक्ति, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति का बोध हो, तब जातिवाचक संज्ञा होती है, जैसे मनुष्य, फूल, शहर, गाय, नदी आदि। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा के द्वारा किसी गुण, दोष, भाव, दशा आदि का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण: बुढ़ापा, मोटापा, सुंदरता, ईमानदारी, भलाई आदि। पाठ में आए संज्ञा शब्द। नंबर 1, पाठ में आए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द। लला, बदलू, नीम, लाख, आम, जनार्दन, रज्जो, दमा, कांच। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण: मामा, गांव, आदमी, बच्चे, गोलियां, मकान, सहन, चूड़ियां, मचिया, हुक्का, नववधू, कलाई, अनाज, घरवाली, वस्त्र, पगड़ी, मर्द, सड़क, गाय, दूध, स्कूल, लकड़ी, चित्र, मशीन, पेड़, जमींदार, साहब, शहर। पाठ में आए भाववाचक संज्ञा के उदाहरण: जिद, महत्व, पढ़ाई, मोच, रुचि, शांति, सुंदरता, व्यथा, प्रसन्नता, व्यक्तित्व। इसी के साथ लाख की चूड़ियां पाठ यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका विजेता जादौन। धन्यवाद।